अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हम स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम को स्टडी कर रहे थे कि किसी भी एक आर्गन पाइप के अंदर अगर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हों तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करती हैं और जिसको हम बेटा अमूमी तौर पर म्यूज़िक की क्रिएशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पहली एप्लीकेशन हमने देख ली थी कि अगर हमारे पास आर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन हो, और उसकी आज दूसरी एप्लीकेशन हमने देखनी है कि अगर आर्गन पाइप एक साइड से हमारे पास क्लोज हो। तो टॉपिक है बेटा हमारा स्टेशनरी वेव्स इन आर्गन पाइप ओपन एट वन एंड। एक एंड के ऊपर ओपन एक आर्गन पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो आर्गन पाइप ये पहले भी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, दोबारा डिफ़ाइन कर लेते हैं। अ विंड इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू स्टेशनरी वेव सेटअप इन द एयर कॉलम। हवा के कॉलम के अंदर स्टेशनरी वेव्स की प्रोडक्शन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, इस तरह के विंड इंस्ट्रूमेंट को बेटा नाम दिया जाता है आर्गन पाइप। अब बेटा फ़र्ज़ कर लेते हैं एक एल लेंथ का आर्गन पाइप है हमारे पास जिसका एक एंड क्लोज्ड है। ये बेटा क्लोज्ड एंड है इसका। अब क्लोज्ड एंड पर एक बात नोटिस में रखनी है बेटा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स ऑफ एयर ये स्टॉप हो जाते हैं, तो नॉट फ्री टू मूव ये आज़ादाना हरकत नहीं कर सकते, इसीलिए इसके ऊपर बेटा क्या बनेगा, नोड बनेगा। हमेशा आपको यहाँ नोड दिखाई देगा। तो फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन, अगर स्टेशनरी वेव एक मॉड की सूरत के अंदर या एक लूप की सूरत के अंदर वाइब्रेट करे, तो एक प्रॉपर्टी बेटा जो पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास चूँकि साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं एयर के अंदर, तो ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं, ये ट्रांसफ़र नेचर नहीं होती। जस्ट हम इनकी जो ट्रांसफ़र कर्व क्रिएट करते हैं इनके एम्पलीट्यूड और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सूरत के अंदर आगे ट्रैवल करेंगे। ये साइन ऑफ इंडिकेशन है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सूरत के अंदर वेव्स ट्रैवल करेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव कितना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जितना कुछ आर्गन पाइप की लेंथ है, और वो लेंथ आपके पास बेटा एल के बराबर है। जबकि दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव वो कैलकुलेट करना चाहेंगे इन टर्म ऑफ वेव लेंथ। तो यहाँ आर्गन पाइप ओपन है, एंटी नोड बनेगा, ठीक है बेटा, ये एंटी नोड और यहाँ नोड बन रहा था। तो एक कंसेक्टिव एंटी नोड और नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस बेटा बनता है वो वेवलेंथ की सूरत के अंदर λ/4 हमने डिस्कस किया था। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। एल बराबर होगा λ/4 के, और चूँकि फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो आप वेवलेंथ को λ1 लिख लें, तो एल बराबर होगा λ1 डिवाइडेड बाई 4। λ1 कैलकुलेट करना है तो 4 को जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो λ1 बराबर होगा 4L के। एज वी नो दैट वेव इक्वेशन v बराबर है एफ लैम्डा। फर्स्ट मॉड के लिए फ्रीक्वेंसी भी 1 लिखें f1 और वेवलेंथ भी f1 लिखें। तो f1 को अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो v के नीचे λ1 को डिवाइड कर लेना है। λ1 की ये वैल्यू उठाएं और फ्रीक्वेंसी के इस रिलेशन के अंदर पुट करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट मॉड की फ्रीक्वेंसी f1 आपके पास बराबर होती है बेटा v डिवाइडेड बाई 4L। इसे बेटा नाम दिया जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसे बेटा नाम दिया जाता है, और f1 से इसे डिनोट करते हैं फर्स्ट मॉड की फ्रीक्वेंसी। कि अगर हमारे पास एक आर्गन पाइप जिसका एक एंड बेटा क्लोज हो और एक एंड उसका ओपन हो, तो उसके अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमेशा v डिवाइडेड बाई 4L से हमें हासिल होती है। इसके बाद है हमारे पास बेटा सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, कि इस तरह की स्टेशनरी वेव सेटअप हो कि दो लूप्स बना रही हों। एक ये है, दूसरा आपके पास हाफ ये है बेटा। दो लूप्स की सूरत के अंदर अगर ये मौजूद हो, एल लेंथ का अगर आर्गन पाइप हमारे पास मौजूद हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव, जितनी आर्गन पाइप की लेंथ है पहला डिस्टेंस इतना कवर करेगी। इसके बाद बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव दूसरी सूरत के अंदर कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो जहां आर्गन पाइप ओपन है वहां एंटी नोड बनेगा, एक नोड ये बन रहा है, और जिस एंड से क्लोज है वहां पर भी बेटा नोड बनेगा। तो वेव लेंथ की सूरत के अंदर अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे, कंसेक्टिव एंटी नोड और नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा बेटा λ/4, जबकि कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में या कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस आपके पास था λ/2।
तो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है λ/2 का, दोनों का एलसीएम 4 लेंगे, यहाँ से 1 और यहाँ बेटा 2 रहेगा, 1 + 2 3 λ/4। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वेट कर लेंगे, एल बराबर हो जाएगा बेटा 3 λ/4 के। वेव इक्वेशन वी बराबर है एफ लैम्डा, और सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लिख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी f2, वेव लेंथ भी λ2 इसको लिखेंगे आप, तो v बराबर हो जाएगा f2 λ2 के। आप f2 यानी कि सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये v डिवाइडेड बाय λ2 के बराबर होगा। λ2 यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है। सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन में अगर वेवलेंथ को यहाँ बेटा λ2 लिखा जाए तो l बराबर होगा 3 λ2 डिवाइडेड बाई 4, और λ2 की वैल्यू बेटा कैलकुलेट करना चाहेंगे, 4 को l से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4l बनेगा, और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 4l डिवाइडेड बाई 3 ये λ2 की वैल्यू होगी, और इस वैल्यू को बेटा हमने यहाँ रिप्लेस कर देना है। क्लियर बेटा? तो फ्रीक्वेंसी इन सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन f2 हमारे पास डवीएन के डवीएन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3v डिवाइडेड बाई 4l के बराबर बनेगा। v डिवाइडेड बाई 4l ये f1 के बराबर है, तो f2 सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी आपके पास बराबर हो जाएगी बेटा 3f1 के। सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर हासिल करना चाहेंगे तो जस्ट हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमें सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हासिल हो जाएगी। इसके बाद है बेटा हमारे पास थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, कि अगर स्टेशनरी वेव्स एयर कॉलम के अंदर जो सेटअप होती हैं किसी एक आर्गन पाइप के अंदर 3 लूप्स के सूरत के अंदर मौजूद हो, इस तरह से 3 लूप्स अगर ये बना रही हूँ तो हमारे पास रिलेशन क्या कुछ रहेगा, वो रिलेशन बेटा हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव आर्गन पाइप की लेंथ के बराबर होगा, जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टर्म ऑफ द वेव लेंथ, आपके पास आर्गन पाइप जहाँ से ओपन है वहाँ एंटी नोड, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और ये नोड आपके पास बन रहा है। 3 नोड्स बन रहे हैं और एक एंटी नोड आपके पास बन रहा है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, कंसेक्टिव एंटी नोड और नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो λ/4, इस नोड और इस नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो λ/2, आखिरी 2 नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस बेटा λ/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5/4 बनेगा लैम्डा के साथ। अगर हमारे पास थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन है तो वेव लेंथ को बेटा λ3 लिखें बेटा, तो ये लेंथ यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव L = 5 λ3/4 के बराबर आएगा। λ3 कैलकुलेट करना है तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और 5 को डिवाइड कर दें, तो आपके पास λ3 बेटा बराबर होगा 4l डिवाइडेड बाई 5। जैसा कि हम जानते हैं बेटा v बराबर है f लैम्डा वेव इक्वेशन, तो थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए v बराबर होगा f3 λ3। फ्रीक्वेंसी को भी थर्ड मॉड के लिए f3 लिख देंगे और थर्ड मॉड के लिए वेवलेंथ को भी बेटा λ3 लिख देंगे। f3 अगर कैलकुलेट करना है तो बेटा v डिवाइडेड बाई λ3 इसको लिखना है, और λ3 की वैल्यू ये 4l डिवाइडेड बाई 5 ये उठाकर यहाँ पर बेटा पुट कर देनी है। अब डवीएन की डवीएन 5 डबल डवीएन में है, आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो f3 बराबर होगा 5v डिवाइडेड बाई 4l। अब v डिवाइडेड बाई 4l फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो f3 बराबर हो जाएगी बेटा आपके पास 5f1। nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए अगर इस रिलेशन को लिखना चाहेंगे तो एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा n लूप्स के अंदर, और जो आपके पास nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो nf1 के बराबर होगी, और वही nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन की वेवलेंथ को अगर लिखना चाहेंगे λn तो ये बराबर होगा बेटा 4l डिवाइडेड बाई n के, जहाँ n को वैल्यूज़ असाइन की जाएंगी वो 1 3 5 7, यानी कि आपको हमेशा ये ऑड वैल्यूज़ मिलेंगी n की। अब इसके अंदर देखें, अगर तो हमारे पास आर्गन पाइप एक साइड से क्लोज हो तो इसके अंदर जो स्टेशनरी वेव सेटअप हो रही हैं बेटा, ये जो हार्मोनिक सीरीज़ हमें हासिल होगी, ये हार्मोनिक सीरीज़ सिर्फ हमारे पास ऑड बनती है, जबकि एक ऐसा आर्गन पाइप जो कि दोनों एंड से ओपन था उसके लिए हमने स्टेशनरी वेव की हार्मोनिक सीरीज़ को देखा था। वो हार्मोनिक सीरीज़ में n की जो वैल्यूज़ थी बेटा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी कि सारी वैल्यूज़ उसके अंदर मौजूद थी। तो एक ऐसा आर्गन पाइप जो दोनों एंड से ओपन हो, उसके अंदर जितनी भी हार्मोनिक सीरीज़ प्रोड्यूस होती है वो वैल्यू ज़्यादा होती है बनिस्बत उस आर्गन पाइप के जिस आर्गन पाइप का एक एंड क्लोज होता है।
इसके अंदर पैदा होने वाली जो हार्मोनिक सीरीज़ होगी वो बेटा स्मॉल वैल्यूज़ रखती है, कम वैल्यूज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं, जबकि दूसरे आर्गन पाइप के अंदर, जिसे अपने सबका लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके थे कि दोनों एंड से जो ओपन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोनिक सीरीज़ अपने अंदर रखता है, यानी कि उसके अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इवन भी आ जाएंगी और ऑड भी आ जाएंगी। तो इसीलिए एक MCQs बनती है, द आर्गन पाइप open at both ends is richer in harmonics than the organ pipe closed at one end। तो ये था हमारा एक छोटा सा दूसरा टॉपिक, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।